अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ दो मौजुआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे, हुकूमत ने अपनी अद्दी नंबर पूरे कर दिए हैं। आइन साजी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अब किस तरह आइन में एक तरमीम लाई जाएगी, क्या क्या इसमें शामिल किया जाएगा, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात में क्या तय हुआ। आज होना था कौमी असम्बली का इजलास जिसमें ये एक आईनी तरमीम पेश की जानी थी, लेकिन आज का इजलास मनसूख किया गया। उसकी वजूहात क्या हैं, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई का जलसा जो कल होना था वो मनसूख हो गया। उसके पीछे पार्टी रहनुमा एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि इसकी मनसूखी के पीछे कोई कहता है खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है, कोई कहता है जो इनकी मरकजी क़यादत है वो इसकी जिम्मेदार है। असल जिम्मेदार कौन है, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो हुकूमत ने आइन साजी के लिए अपने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मैंने आज से 4 दिन पहले इस हवाले से खबर ब्रेक की थी, आपको याद होगा। उसमें बताया था कि हुकूमत ने इस हवाले से अपना जो ड्राफ्ट था वो भी वो तैयारी के फाइनल मराहिल में था और किसी भी दिन ये कौमी असम्बली का और सेनेट का दोनों का मुश्तरका इजलास बुला के कोई आइन साजी की जा सकती है। इस हवाले से कल से आपने मीडिया पे भी कोई इस तरह की कुछ अफवाहें सुनी होगी कि हुकूमत अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। तो मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ 2 वफाकी वज़रा से कन्फर्म किया और उसके साथ साथ कुछ अराकीन से भी कन्फर्म किया। कल जो है ये हुकूमत की तरफ से अपने तमाम जो मुस्लिम लीग नून के अराकीन हैं और उसके साथ साथ इत्तेहादी जो जमातों के अराकीन हैं उनको कहा गया था कि आइंदा जो हफ्ता है पूरा उसमें तमाम अराकीन अपनी हाजिरी को इंश्योर बनाएं, इस्लामाबाद में ही रहें, इस्लामाबाद से बाहर ना जाएं। जो मेरी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि दरअसल ये जो इजलास था ये आज शेड्यूल था, जुम्मे के दिन शेड्यूल था और आज ही इस हवाले से हुकूमत अपनी कोई लेजिस्लेशन करने का इरादा रखती थी। लेकिन इसमें जो वजूहात जो सामने आई हैं कि आज इजलास क्यों नहीं मुनक्किद हुआ और मनसूख क्यों करना पड़ा, तो इस हवाले से 2 वफाकी वज़रा ये बताते हैं। एक ने पहले ये बताया और दूसरे ने भी कंफर्म किया कि स्पीकर क्योंकि आउट ऑफ कंट्री हैं, वो बेलारूस के एक ऑफिशियल विजिट पे गए हुए हैं, तो उसके बाद जो इजलास की सरबराही है या सदारत है वो डिप्टी स्पीकर करते हैं। डिप्टी स्पीकर यहाँ पे ही थे लेकिन उनको इमरजेंसी में एक पर्सनल उनकी कोई जाती इमरजेंसी की वजह से उनको इस्लामाबाद से जाना पड़ा, तो इस वजह से आज जुम्मे के दिन जो इजलास होना था वो मनसूख करना पड़ा। और ये हुकूमत ने फिर इस हवाले से मैंने फिर मुख्तलिफ वज़रा से पूछा तो वो ये बताते हैं कि अब ये जो इजलास है अगले हफ्ते किसी भी दिन हो सकता है। सवाल ये है कि हुकूमत इतनी जल्दबाजी में क्यों है ये आइन साजी के लिए और लेजिस्लेशन के लिए। तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ जो हुकूमती वज़रा हैं और अराकीन हैं उनसे बात की। जो मेन वजह है इसकी वो यही है, सुप्रीम कोर्ट का अगर तफसीली फैसला आ गया और उसमें उन्होंने कोई इस हवाले से कोई कुछ लिख दिया तो फिर हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात हो सकती हैं। यही वो वजह है कि हुकूमत इसको राजदारी में रखते हुए जल्द अज जल्द इजलास मुनक्किद करके और कोई आइन में तरमीम ला सकती है। आइन में तरमीम के हवाले से मैंने अपने जो 4 दिन पहले प्रोग्राम था उसमें बताया था कि एक जुडिशल पैकेज के हवाले से भी हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली है और जुडिशल पैकेज के जो अहम अज्जा हैं या मेन प्रपोजल है वो यही है कि जो जजेस की टेन्योर की मुद्दत है वो पहले 65 ईयर्स होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की, तो उसको बढ़ा के अब 68 ईयर किया जाएगा। और इस हवाले से सवाल ये भी उठाया जाता था कि क्या जुडिशरी ये मान लेगी। मेरी ये इतलात हैं कि तमाम तर जो जजेस हैं इस हवाले से उनको कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि इससे फायदा सिर्फ किसी एक जज को नहीं, जस्टिस काजी फायज ईसा को नहीं होगा, बल्कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन तमाम को इसका फायदा होगा। उनका जो टेन्योर है वो 3 साल मजीद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ जाएगा। तो उससे किसी की जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो भी अफेक्ट नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से ये कहा जाता था, तो मेरी इतलात के मुताबिक इसमें किसी जज को कोई एतराज नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो कोई हुकूमत अगर आइन साजी करती है और 2/3 मेजोरिटी के साथ जो आइन साजी के लिए जरूरत होती है
जब एक आइन में तरमीम आ जाए तो उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है कि हुकूमत ने कल इस हवाले से अपने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेना शुरू किया है, और इस हवाले से कल शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात हुई। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर किया गया। खासतौर पे पंजाब के हवाले से भी ये इंश्योर कराया गया कि उनके जितने भी अराकीन वहां पे हैं उनको बाकायदा तौर पे वो फैसिलिटेट किया जाएगा, और उसके साथ साथ बाकी जो इनके आपस में कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं, और पीपल्स पार्टी ने भी हामी भर ली है। मेरी इत्तलात के मुताबिक तो कुछ ऐसे अराकीन जो कि आज़ाद हैं, आज़ाद से मुराद आप भी जानते हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं उसमें भी ज्यादातर आज़ाद हैं। 41 का तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्होंने बतौर आज़ाद कैंडिडेट के ही वो किया था, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। तो वो भी कुछ लोग ये इस हवाले से राब्ता कर रहे हैं कि वो इस आइन साजी में जो है वो वोटिंग के लिए वो तैयार हैं। और ये तमाम तर जो हालात हैं वो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद, मैंने इस हवाले से पहले भी आपको अपने वीलॉग में ये जिक्र किया था कि पीटीआई के वो अराकीन जो कि आज़ाद मुंतखब हुए थे और भी बाकी सरकर्दा जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस टाइम मुख्तलिफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोगों के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको सेफ एग्जिट दिलवाया जाए। तो ये उनके लिए एक जो आइन साजी के लिए भी उन्होंने मेरी इतलात के मुताबिक कुछ लोगों ने ऑफर की है कि हम वोट देने के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत के पास अददी नंबर जो 2/3 मेजॉरिटी के लिए कम होते हैं तो वो उसके लिए वो तैयार हैं। तो ये जो नंबर गेम है उस पे फिर जो कुछ एक सवाल उठता था कि क्या हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है। इस टाइम हुकूमत के जो इत्तेहाद है उसके 208 अराकीन हैं कौमी असम्बली में। इस पे जो मेरी इतलात हैं कि बाकायदा तौर पे ये इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारा मामला चलेगा। हुकूमत का जिस दिन इजलास होगा और जिस दिन ये आइन साजी की जाएगी उसी दिन ही इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा जो पहला कानून इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो पास किया गया था जिसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें उन्हीं जमातों को मिलेंगी जिनको पहले दी गई थी। खासतौर पे ये 41 के हवाले से तो बिल्कुल क्लियर है कि वो आज़ाद मुंतखब हुए थे तो वो सीटें जो है उनके जो शेयर की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक ये उन्हीं को मिलनी है। तो वो जिस दिन इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा उसी दिन ही आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी और ये आने वाले हफ्ते में ही मेरी इतलात के मुताबिक ये हो जाएगा। स्पीकर भी वापस आ जाएंगे और उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर की जो अपनी एक कोई इमरजेंसी थी जाती वो भी उससे वापस आ जाएंगे और बाकी अरकान जो स्पीकर के साथ डेलीगेशन पे गए बेलारूस वो भी वापस होंगे। तो अगले हफ्ते के लिए ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इस हवाले से आइन साजी कर सकती है और उसमें मेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 68 ईयर वाला वो उसमें एक प्रपोजल जो है वो प्रपोज किया जाएगा। तो इस हवाले से मजीद भी जो पेशरफ्त और अपडेट हुई वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता रहूंगा। बात कर लेते हैं कि पीटीआई का जो जलसा कैंसिल किया गया है इस हवाले से पीटीआई के अरकान एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। मीडिया के ऊपर कुछ लोग ये कह रहे हैं, अलीमा खान ने एतराजात उठाए कि ये कैसे मुमकिन है सुबह 7 बजे आजम सवाती की इमरान खान से मुलाकात हो जाती है जबकि मुलाकात करने के लिए घंटों घंटों और हाई कोर्ट्स की इजाजत लेनी पड़ती है तब मुलाकात होती है। तो ये आजम सवाती को किस तरह जो है वो अकोमोडेट किया गया और मुलाकात कराई गई और जलसा मनसूख कराने की इजाजत दी गई। फिर पीटीआई के हवाले से जो पूरी मशीनरी अगर आप देखें ये वीडियो फुटेज भी मैं साथ आपको छोटी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। ये तमाम तर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इंतजामात थे वो मुकम्मल थे। आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ मशीनरी सूबाई हुकूमत की मशीनरी पूरी वहां पे सवाबी इंटरचेंज के पास मौजूद थी, बाकी तमाम तर इंतजामात थे। ये जो कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने ऐसा किया है और उसने ही इमरान खान को जलसा मनसूख करने की वो दरख्वास्त की थी, मेरी इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने नहीं की। ये जो जलसा मनसूख करने का फैसला है ये इमरान खान का अपना है। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान आखिर क्यों जलसा मनसूख करेंगे जब तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थी, पूरे इंतजामात किए गए थे, सूबाई हुकूमत की मशीनरी पूरी इनके डिस्पोजल पे थी। अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला हैं वो इस जो मकाम था उसके ऊपर पहुंचे हुए थे, उसके बावजूद भी ये आखिर क्यों हुआ, मनसूख क्यों हुआ। तो मेरी जो इतलात है इमरान खान इस हवाले से वो चीजों को सेंस कर लेते हैं कि कौन सी चीज को किस वक्त करना है।
इस वक्त जो जलसा अगर करते और जो रियासत है उसके साथ टकराते तो जो ऑलरेडी जनरल फैज हमीद देख लें या बाकी मुश्किलात का शिकार हैं तो इनकी मुश्किलात कई गुना ज्यादा बढ़ जाती। और ये चीज इमरान खान को यही वो वजह है कि जिसकी वजह से इमरान खान ने यह फैसला किया कि अभी जो मुश्किलात हैं उसमें मजीद इजाफा करने की बजाय बेहतर यही है कि जलसे को मनसूख किया जाए। और यही वो वजह है कि इमरान खान ने पैगाम भिजवाया और सुबह सवेरे ही मुलाकात के लिए बुलवाया गया जो बैरिस्टर गौहर थे और उसके साथ आजम सवाती को। और ये इमरान खान के ही कहने के ऊपर जलसा मनसूख किया गया है, ना बाकी कोई पीटीआई का रहनुमा ये जुर्रत कर सकता है और ना ही कभी ऐसा कभी हुआ है कि इमरान खान के अहकामात के बावजूद या इमरान खान को गलत फीड करके ये इस तरह कोई फैसला कराया जाए। तो ये अली अमीन गंडापुर हो या बाकी कोई रहनुमा हो, इसमें मेरी इतलात के मुताबिक कोई उनका हाथ नहीं है जलसा की मनसूखी में। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का अपना है और इमरान खान ने ये फैसला सिर्फ अपने मफादात के तनाजुर में किया है कि मजीद अगर ये अभी रियासत के साथ टकराते हैं तो उससे इन्हीं को ही नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि ये जलसा मनसूख कर दिया जाए। तो इसमें ये बाकी जो अलीमा खान कह रही हैं या ये इसी तरह का माजी में भी इमरान खान भी अपनी गलती ये लोग कभी भी नहीं मानते, ये दूसरों के ऊपर गलती थोप के आगे बढ़ते हैं। यही अलीमा खान ने किया है। ना इसमें ये अलीमा खान को भी पता है कि इमरान खान की इजाजत के बगैर और इमरान खान की मर्जी के बगैर पार्टी के जो अरकान हैं वो पार्टी से रिलेटेड मामलात में एक जरा बराबर भी इधर उधर नहीं हिल सकते। तो ये सारा जो अलीमा खान ने है दरअसल इमरान खान के ऊपर ब्लेम ना आए, उसी वजह से उन्होंने दूसरे जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको कुर्बानी का बकरा बनाया है। असल में जो मामलात ये सामने मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं वो नहीं है, ये फैसला इमरान खान का ही था। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।